नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ आपको एक शिविर के बारे में बता रहा हूँ। जयपुर ध्यान शिविर के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी आप लोगों को दिया हुआ है, मगर उसमें कुछ बातें रह गई थी, इसलिए मैं दूसरा वीडियो आपको दे रहा हूँ कि जयपुर में ध्यान शिविर होगा 13 नवंबर को। सुबह 10 बजे चालू होगा और शाम 5 बजे तक शिविर होगा। और रजिस्ट्रेशन आप कैसे करवाएंगे? आपका प्रेजेंट का फोटो और आपका ध्यान का एक्सपीरियंस आपको इस नंबर पे देना है। कुछ साधकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, उनको बता दिया गया कि ठीक है, आपको हमने आपका नंबर रजिस्टर्ड कर लिया है, तो आपको मैसेज आ जाएगा, तो उनको दोबारा रिप्लाई नहीं करना है। अब हम वहां ध्यान साधना में करेंगे क्या? वहां पर हम 2-3 विधियां करेंगे और वो ऐसी विधियां करेंगे कि वो गुरु के साथ आपको निर्भर होकर ध्यान नहीं करना है। गुरु के बिना भी हम मोक्ष को पा सकते हैं। गुरु के बिना भी हम उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। गुरु कुछ समय के लिए मदद करता है, विधि बता देना, विधि में क्या नेगेटिव है वो बता देना, विधि में क्या पॉजिटिव है वो बता देना, विधि करने से क्या होगा वो बता देना। उसके बाद आप उन चीजों को समझ लेंगे, बस आगे जो है फिर यात्रा अपने आप ही हो जाएगी। तो हम वहां पर ऐसी विधियां करेंगे जिससे कि हम स्वयं ही परमात्मा को पा लें, हमें आगे किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़े। तो हम वहां पर ऐसी विधियां करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूं, उससे आप समझ पाएंगे कि जयपुर के शिविर में हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे विधियां करेंगे और क्यों आपकी साधना आगे नहीं बढ़ पा रही, क्यों आप साधना में गति नहीं कर पा रहे। एक कथा है कि बहुत रात थी, जंगल था, जंगल में बहुत अंधेरा था और रात थी। वहीं पर एक गुरु का कुटिया बनी हुई थी, गुरु का घर बना हुआ था, उसमें कुछ शिष्य थे। तो गुरु ने एक शिष्य को बोला कि ये मेरा संदेश दो है, मेरे दूसरे दोस्त को दे देना, मतलब कि दूसरे गुरु तक ये मेरा संदेश पहुंचा दो। अंधेरी रात, जंगल, सांप, बिच्छू और जंगली जानवर भरे हुए थे। उसने कहा मगर महाराज, मैं सुबह हो तो चला जाऊं, अंधेरी रात में जाऊंगा कैसे? तो उस गुरु ने कहा कि जो ये दीपक जल रहा है, ये दीपक हाथ पर रखो, उठा लो और चले जाओ। उसने कहा एक छोटा सा दीपक, और मुझे तो बहुत दूर जाना है, अंधेरी रात, ये छोटा सा दीपक तो 1 कदम की ही रोशनी देगा। उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 1 कदम की रोशनी देगा, उस रोशनी में 1 कदम रखना, फिर ये अगले कदम की भी रोशनी देगा, फिर अगला कदम रखना, एक एक कदम की वो रोशनी देता जाएगा, तुम एक एक कदम बढ़ाते चले जाना और तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हें जाना है। कथा बहुत बहुत ही समझदारी वाली है। कथा को समझे तो एक साधक के जीवन की बात बता रहे हैं। आपको जो विधि मिलेगी, आप जो विधि करेंगे, उस विधि से ही कुछ ऐसा प्रकट होगा कि 1 कदम और बढ़ेगा, और जब आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो उसके बाद 1 कदम और बढ़ेगा, और ऐसे ही जो है आप इस दुख के सागर से बाहर निकल जाएंगे, इस मायावी संसार से बाहर निकल जाएंगे। तो जो भी साधक हैं जिनकी साधना में गति नहीं हो रही है, आप किसी भी गुरु से जुड़े हुए हैं, वो मायने नहीं रखता, आपकी साधना में गति नहीं हो रही है और आपको इसी जन्म में मोक्ष पाना है या आपको इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन करने हैं। और कैसे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम घर छोड़ दो, कैसे घर में रहते हुए तुम परमात्मा को प्राप्त कर लो, ये बहुत जरूरी है। तो घर भी नहीं छोड़ना तुम्हें, और तुम्हें बाहर कुछ बदलाव नहीं करने। मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, जाओ बेशक, बाहर कुछ चेंज नहीं करना, बाहर तो ऑलरेडी सब कुछ ठीक है। बिगड़ा कहाँ है? भीतर, और भीतर चेंज करना है। तो उन विधियों से हम अपने भीतर जो है सब ठीक कर पाएंगे, और ठीक करने के बाद हम स्वयं ये जान लेंगे कि हम परमात्मा हैं। तो इसीलिए जयपुर में जितने भी, राजस्थान में जो साधक हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारी साधना में गति नहीं हो रही और होनी चाहिए, हमें हमारा गुरु समय नहीं दे पा रहा,
या हम किसी तरीके से मिल नहीं पा रहे, तो उन सभी साधकों के लिए बहुत अच्छा शिविर है, इसमें आप आ सकते हैं। मगर ये ध्यान रखें, लगभग साधक पूरे हो गए हैं, बस कुछ साधकों की जरूरत है। तो 1 अक्टूबर लास्ट डेट है। 1 अक्टूबर के बाद जो है 1 नवंबर, मैंने 1 अक्टूबर बोला है, 1 नवंबर, ठीक है। 1 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है, अक्टूबर नहीं, वो लास्ट डेट है। उसके बाद जो है किसी को नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। आप फिर कहीं से भी आ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको फिर नहीं जोड़ा जाएगा। और जयपुर से जितने भी साधकों ने अभी तक बोला है उनको रिप्लाई मिल गया है, तो इनका मतलब है उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। बाकी डिटेल आपको ग्रुप में दी जाएगी। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।